हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं फिजिक्स का, है ना। आप समझ लो कि ये एक, एक पुली है। क्या है? एक पुली है और इस पर एक मास लटका है। ये m1 है एंड ये समझिए पुली जो है ऐसे रेस्ट पे है एंड ये समझ लीजिए है m2 है। m2 है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है? ठीक है, तो आप समझिए इस स्ट्रिंग सिंगल स्ट्रिंग है, तो सिंगल स्ट्रिंग जो है वो टेंशन दोनों साइड सेम रहेगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? फ्री बॉडी डायग्राम। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपने m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। नीचे क्या फोर्स आएगा? m1g। ऊपर क्या आएगा? टेंशन। ऊपर क्या आएगा? टेंशन। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए सिस्टम का मान लीजिए एक्सेलरेशन इधर हम a मान लेते हैं। इधर a कब आएगा? जब m1 ग्रेटर देन m2 होगा। तो हम मान लेते हैं। अब देखिए तो इक्वेशन क्या बनेगा? m1g माइनस टी इक्वल टू m1a। ये हो गया पहला इक्वेशन। ठीक है। अब हम m2 का भी एफबीडी देखते हैं। अब m2 का एफबीडी क्या होगा? ये m2 है ना। तो m2 पे फिर से नीचे m2g लगेगा। क्या लगेगा? m2g। ऊपर सेम टेंशन आएगा क्योंकि रोप सेम है, टेंशन आएगा। अब टेंशन स्ट्रांग होगा क्योंकि ये जब ब्लॉक नीचे आएगा तो ये m2 ऊपर जाएगा। इसका मतलब क्या है? टेंशन इज ग्रेटर देन m2g। इक्वेशन लिखो आप फिर से। T माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। अब एक्सलेशन दोनों का सेम है। इक्वेशन वन, इक्वेशन टू। वन प्लस टू करो आप। वन प्लस टू करो, क्या आ जाएगा? टी टी कैंसल, है ना। तो जब आप प्लस करोगे तो क्या होगा? m1 माइनस m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2a। a कितना हो गया? m1 प्लस a कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ से टेंशन निकालो। आप टेंशन कैसे निकालोगे? तो टेंशन हो जाएगा आपका m1g माइनस टी इक्वल टू m1a, पहले इक्वेशन से। तो t हो गया आपका m1, कॉमन ले लो a प्लस जी। ठीक है। वैल्यू पुट करो m1। t की वैल्यू क्या है? टेंशन की वैल्यू a की वैल्यू ले लो। m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे आएगा प्लस जी। प्लस जी। सॉल्व करो, m1 कॉमन, m1 अपॉन m1 प्लस m2 ले लो। बाहर आ जाएगा। ये आ जाएगा m1g माइनस m2g प्लस m2g। ये माइनस का साइन है तो ये माइनस माइनस कैंसल। क्या हो जाएगा? इक्वल टू यहाँ प्लस एक और इक्वेशन है ना m1g। आप देख रहे हो? तो क्या आ जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा 2m1g, है ना। 2m1g अपॉन m1 प्लस m2 इंटू m1। ओके, क्लियर है? आपने पुट किया। टी क्या हो जाएगा? टी उधर जाएगा। जी प्लस ए m1। ए की वैल्यू m1 माइनस m2 जी अपॉन m1 प्लस m2। ओके। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा m1 प्लस m2 जी, तो m2 वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, m1 वाला बचेगा। तो क्या हो जाएगा? टेंशन 2m1 स्क्वायर। टेंशन कितना हो जाएगा? 2m1 स्क्वायर जी अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज गोइंग टू द फाइनल सॉल्यूशन। ओके। क्या हो जाएगा?
m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, है ना। ये आएगा आपका सोल्यूशन। थैंक यू। और जो है आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना। सपोज करो ये एक मास है m1, है ना। और समझ लो स्ट्रिंग से ऊपर से आ रही है और मास है m2, ठीक है। ये सीधा स्ट्रिंग है क्वेश्चन में, ठीक है। ये m1 है, ये m2 है। आप कैसे करोगे इसको, दोनों का एफबीडी बनाओ। जब आप m2 का एफबीडी बनाओगे तो नीचे आएगा m2z, क्या आएगा, नीचे आएगा आपका m2g, ऊपर आएगा टेंशन। हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं, जितनी फोर्स है उस पर दिखाना पड़ता है। अब आप m1 का बनाओ तो ये m1 आएगा, m1 का कितना है, बस टेंशन लगेगा। क्या लगेगा, टेंशन। तो अब m2 का इक्वेशन लिखो, m2 का लिखो गया m2z माइनस टी इज इक्वल टू m2a होगा। और इसका कितना होगा, टेंशन। बस और कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस पे, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन को है नहीं। टी इक्वल टू m1a, दोनों का एक्सेलरेशन देखो आप, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, क्योंकि m2 जिस स्पीड से नीचे जाएगा उस पे m1 उसी से आगे जाएगा। m2 पे m2g लग रहा है और टेंशन लग रहा है, m1 पे बस टेंशन लग रहा है। जो mg लग रहा है उसको नॉर्मल बैलेंस कर देगा m1 पे। ओके, तो ये इक्वेशन बनेगा, दोनों को आप जोड़ दो, क्या होगा, जोड़ोगे तो m2z इज इक्वल टू m1 प्लस m2a, है ना। तो ये कितना हो गया, m2z अपॉन m1 प्लस m2, m2z अपॉन m1 प्लस m2, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो टेंशन में, तो टेंशन कितना है, m1a है, टेंशन कितना है m1a, वैल्यू पुट करो कितना आएगा, m1 m2z अपॉन m1 प्लस m2। ओके, समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू।